जम्मू में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ बिल तनाज़े पर बड़ा बयान दिया। यूसीसी पर उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। रियासत या मरकज के जेर इंतजाम इलाका इसका फैसला नहीं कर सकता। वक्फ बिल पर सीएम अब्दुल्ला ने वाजे किया कि कोई नया कानून नहीं आ रहा है, सिर्फ बातचीत चल रही है। आइए सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। सर वक्फ बोर्ड जो है ना वक्फ फी लगा रहे हैं, वक्फ का जो कानून है उसको लागू कर रहे हैं ना। अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी ना। अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी। तो आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने वक्फ तनाज़े पर बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूसीसी के हवाले से उन्होंने बयान दिया है और वक्फ बिल यूसीसी पर यह बड़ा बयान है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूसीसी का फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके इसका फैसला नहीं कर सकते। सीएम उमर अब्दुल्ला ने वक्फ तनाज़े पर वजाहत देते हुए कहा कि ये कोई नया कानून नहीं आ रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यूसीसी पर और वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूसीसी का फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासतें मरकज के जेर इंतजाम इलाके इसका फैसला नहीं कर सकते हैं। साथ ही वक्फ तनाज़े पर उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि ये कोई नया कानून नहीं है, उन्हें अपना काम करने दिया जाए और उसके बाद जो है बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने यूसीसी और वक्फ बिल पर बयान दिया। ज़्यादा कुछ न कहते हुए उनका ये मानना है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो जॉइंट कमेटी तश्कील दी गई है उन्हें अपना काम करने दिया जाए। वो एक बार अपना मुजवज़ा पेश करेंगे पार्लियामेंट में और उसके बाद उस बिल पर जो है बहस होगी। तो यूसीसी पर उन्होंने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। रियासतें या फिर यूटीज़ इसका फैसला कर ही नहीं सकते हैं और ये पूरा फैसला जो है ये पार्लियामेंट में बहस के बाद ही किया जाएगा। वहीं उन्होंने वक्फ तनाज़े को हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया कानून नहीं है और इस हवाले से जेपीसी जो है वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक भी गए थे मीटिंग में जो जेपीसी ने कंडक्ट की थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख से वफ्द गया था जिसकी क़यादत मीरवाइज उमर फारूक ने की थी। तो उमर अब्दुल्ला का कहना था कि सजेशंस राय जो है लोगों के लिए जा रहे हैं और इस हवाले से उनको अपना काम करने देना चाहिए ताकि फिर बिल जब पेश हो और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। हमारे साथी श्रीनगर से सरोज कफील जुड़ चुके हैं। सरोज, उमर अब्दुल्ला के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जहां पर वो कह रहे हैं एक तरह से एक कैजुअल अप्रोच लेते हुए, चाहे वो यूसीसी को लेकर के और वक्फ के हवाले से भी जो उन्होंने बयान दिया है कि अपना प्रोसेस चलने दिया जाए और पार्लियामेंट में ही इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। देखिए, कैजुअल अप्रोच कह लीजिए या टाइट लिप्ड कह लीजिए आप, आपने देखा कि अभी कुछ देर पहले ही शब मिराज के चलते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो भी हजरत बल आए। जब उनसे मीडिया ने कुछ सवालात पूछे, पहला सवाल तो वक़फ़ के सिलसिले में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हामी जो है वो ऊपर वाला ही है। और जो ही उनसे न्यूज़ 18 ने यूसीसी के बारे में सवाल पूछा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा कि हाल ही में अभी उत्तराखंड में यूसीसी इंप्लीमेंट हुआ, आप कैसे देख रहे हैं, तो बड़ा डेलीजेंटली उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल ना पूछे हमसे जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। और वहीं पे उन्होंने बात की सबसे बड़ी, वो है ड्रग मेनेस को लेके। कहा कि इस वक्त जिम्मेदारी बनती है हमारी कि कहीं ना कहीं
जो हम लोग सब एक चुप्पी धारे बैठे हुए हैं, सादे बैठे हुए हैं इस वक्त कश्मीर में, और एक बहुत बड़ा वबा जो है ड्रग का, वो किस तरीके से हम लोग को खत्म कर रहा है, तो जिम्मेदार हम किसी और को नहीं ठहराते, कश्मीरी को ही ठहराते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए आप, वही उमर अब्दुल्ला का जम्मू में ये बयान आना कि जो उनसे यूसीसी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी अभी जानते हैं कि उनके हद इख्तियार में बहुत कम चीजें हैं, और अगर कोई भी स्टेटमेंट वो इस वक्त ऐसा देते हैं जो इस वक्त सेंटर को खुशगवार नहीं होता है, तो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अभी यूसीसी का एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को उठा रही है। इंप्लीमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये एक वैसा मुद्दा बन गया है जैसे वन नेशन वन पोल का मुद्दा बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इसमें जितनी भी कम्युनिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन में एक पर्टिकुलर तबका या कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है। इसमें कई सारी जातियां हैं, कई सारे और अलग अलग, जिसे हम कहते हैं कि सब कास्ट है, जिनको इससे डैमेज हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, जब तक पूरे हिंदुस्तान में यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में एज सच कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसा आपने अभी दुरुस्त फरमाया कि किस तरीके से बड़े डिलीजेंटली या टाइट लिप तरीके में उन्होंने दबे अल्फाजों में उमर अब्दुल्ला और वही यहाँ श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने जितना भी सारी जिम्मेदारी कह लीजिए वो बड़ी डिलीजेंट वे में सेंटर पे डाल दी और लोगों पे डाल। दोनों के बयान में ये फर्क है कि आप किस तरह से उसको बोलते हैं या किस टोन में आप उसको बोलते हैं। उमर अब्दुल्ला का जो, जैसा आपने कहा, टाइट लिप्ड बयान, और फारूक अब्दुल्ला का फिर भी वो एक तरीके से मायूसी जाहिर करते हैं। वो अपने बयान में जब बोलते हैं, वो एक उनका अंदाज भी है अपना बोलने का। तो ये फर्क हमें दोनों के बयानों में दिखती है। जाहिर सी बात है, वो तो आप भी बेहतर जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला का अंदाज़ बयां कुछ और है, और वही उमर अब्दुल्ला जो है वो भी अब कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉलिटिकल लीडर चाहिए होता है, उस ढांचे में, उस सांचे में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों सेम पार्टी से हैं, दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, भले वो फिर यूसीसी हुआ, वो वन नेशन वन पोल हुआ या वक्फ हुआ, एक ही इन लोगों का कहना तो एक ही है दोनों लीडर्स का, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी फारूक अब्दुल्ला ने डायरेक्टली कहा कि यूसीसी पे कोई बात नहीं होगी, कह रहे मुसलमान खतरे में है। वक्फ में जो कल ही हमने देखा कि करीबन 14 अमेंडमेंट्स आई है, उसको लेकर भी वो खुश नहीं है, कह रहे हैं कि धर्मों के मामले में कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए किस तरीके से आगे सेंटर इन बातों को आगे ले जाता है, क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इस वक्त ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ना ही उमर अब्दुल्ला अफोर्ड कर पाएंगे कि वो सेंटर को इस वक्त किसी भी तरह से मतलब उनको ऐसे स्टेटमेंट से जिससे सेंटर नाखुश रहे। तो उनको वो भी सोचना है, क्योंकि अभी आगे उनके 4.5 साल और पड़े हुए हैं, और कई सारे और चैलेंजेस है, जिसमें फिर आप कह लीजिए जो अभी हाल आपने ओपन मेरिट का मसला यहाँ हाल ही में देखा, जो प्राइवेट स्कूल्स के मसले हैं जहाँ पे किताबें खरीदनी पड़ रही है, तो कई सारे मसले हैं। एक एक करके उम्मीद यही है कि वो इन मुद्दों को सॉल्व करें, लेकिन लोगों की उसमें रजामंदी रहे। सरोज, क्या इन दोनों के बयान के हवाले से कोई रिएक्शन सामने आया है? फिलहाल तो देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन नहीं आया है, कोशिश करेंगे आपको कुछ देर में अपडेट देने की, लेकिन अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन नहीं आया है। क्योंकि जैसा आपने अभी कहा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी ये बयान कुछ देर पहले ही जम्मू में दिया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी बयान बस अभी नमाज के बाद ही आया है, जो आज शब महराज गए थे, हजरत बल वहाँ पे गए थे, तो उसके बाद ही आया। तो अभी कुछ देर में ही पता लग पाएगा कि क्या किस तरीके से जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन मसलों पर आगे अपनी सियासत की जो बातचीत है उसको गर्म करेंगे। जी बिल्कुल सरोज, आप इस हवाले से इस खबर को लेकर के नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो उमर अब्दुल्ला ने यूसीसी और वक्फ तनाज़े को लेकर के जम्मू में बड़ा बयान दिया है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में भी इन मामलों को लेकर के मीडिया से बात की है। दोनों का कहना एक है, पर दोनों का अंदाज़े बयान अलग अलग है। जैसा कि हमारे साथी सरोज भी बता रहे थे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टाइट लिप्ड, बहुत ही कम लफ्ज़ों में अपनी बात ख़त्म करते हुए कि ये मामले जो है पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएंगे। और वहीं फारूक अब्दुल्ला का कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट और फिक्र भी लोगों को लेकर के कि सियासत में मज़हब की कोई जगह नहीं है, मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह के अल्फाज फारूक अब्दुल्ला ने भी इस्तेमाल किए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, दोनों ही पूरे तरीके से इन मामलों पर बात करने से कतरा रहे हैं।